बीच बड़ी खबर मिल रही है पंजाब से। पंजाब के गुरदासपुर से आपको बता दें, पाकिस्तानी नागरिक हुआ है गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर भारत में घुसा था पाकिस्तानी नागरिक। बड़ी जानकारी है, बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। बीएसएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब पूछताछ इस नागरिक से होगी। बड़ी जानकारी है, पाकिस्तानी नागरिक जिसे बीएसएफ ने पकड़ लिया है। गुरदासपुर से पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार हुआ है, तो ये बड़ी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके ये जो पाकिस्तान का नागरिक है वो घुसा था और बीएसएफ को इस दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब इस पाकिस्तानी नागरिक से पूछताछ होगी और पूछताछ में क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तानी नागरिक भारत की सीमा में प्रवेश कर रहा था और इस दौरान बीएसएफ ने कार्रवाई करते हुए इस नागरिक को पकड़ लिया है। बड़ी सफलता गुरदासपुर से लगी है। पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार इस दौरान हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तानी नागरिक घुसने की कोशिश कर रहा था। घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है बीएसएफ ने। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ बड़ी कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी है पंजाब से, जहां अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार कर घुसा एक पाकिस्तानी नागरिक। बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। हालांकि अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, पूछताछ की जाएगी। तो बात अब करेंगे अखबारों की खबर की। देखिए बड़ी जानकारी है, और बढ़ेगी शक्ति। 84,560 करोड़ की रक्षा सौदों को मंजूरी मिल गई है। दूर से पहचान कर नष्ट हो सकेगी बारूदी सुरंगें और मिलेगी एंटी टैंक माइंस। एयर डिफेंस टेक्निकल कंट्रोल रडार खरीद का प्रस्ताव हुआ पास और नेवी के लिए सर्विलांस प्लेन खरीदे जाएंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रही है। देखिए, और डिफेंस के क्षेत्र में भारत सशक्त होगा और 84,560 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी यहां पर मिली है। दूर से पहचान कर यहां पर नष्ट बारूदी जो सुरंगें वो की जा सकेगी और एंटी टैंक माइंस एयर डिफेंस टेक्निकल सिस्टम भी यहां पर मिलेगा। कंट्रोल रडार खरीद का प्रस्ताव भी यहां पर पास हुआ है। दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पर एक खबर, सरकार 84,560 करोड़ रुपए के सैन्य साजो सामान खरीदने जा रही है। रक्षा खरीद काउंसिल ने शुक्रवार को इससे जुड़े हुए 84,560 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसमें टॉर्पीडो है, मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस टेक्निकल कंट्रोल रडार की खरीद शामिल है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट में रक्षा बजट 4.72% बढ़ाकर 6.21 लाख करोड़ रुपए कर दिया था। तो जाहिर तौर पर ये बड़ी खबर, और ऐसे में हमारी जो सेना की शक्ति है और ज्यादा बढ़ते हुए नजर आएगी। राजस्थान से खबर आपको बताते हैं, पूर्ववर्ती सरकार के फैसलों की समीक्षा होगी। मंत्रियों ने अधिकारियों से मांगी जानकारी और तैयारी में जुटे इस वक्त मंत्री। 20 फरवरी को रिपोर्ट देनी होगी। कमेटी ने 200 से ज्यादा फैसलों को लिस्ट इस वक्त किया है। रिपोर्ट पर सीएम फैसला लेते हुए नजर आएंगे। तो राजस्थान से जुड़ी हुई खबर, पूर्ववर्ती सरकार जो पुरानी सरकार है उसकी समीक्षा और रिपोर्ट फिलहाल यहाँ पर मांगी गई। इस रिपोर्ट का फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। बीजेपी डेलीगेट्स को संदेश खाली जाने से रोकने को लेकर ये पूरी खबर है। अधिकारी ने दाखिल की है याचिका। हाईकोर्ट में धारा 144 हटाने को लेकर याचिका दाखिल की गई। आपको याद होगा, कल की तस्वीरें भारत 24 ने दिखाई थी, जब संदेश खाली जो बीजेपी के डेलीगेट्स थे वो जा रहे थे। 6 सदस्य कमेटी ये थी जिनको जाने से रोक दिया गया था। पुलिस की तरफ से ये हवाला दिया गया था कि धारा 144 लागू है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे सकते। उसके बाद राज्यपाल के पास भी डेलीगेट गया और पत्र भी इनकी तरफ से लिखा गया। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि याचिका दायर की गई है। शुभेंदु अधिकारी ने ये याचिका दाखिल की है संदेश खाली जाने से रोकने पर। हाईकोर्ट में धारा 144 हटाने को लेकर ये याचिका दायर की गई है। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, क्या धारा 144 हटाई जाती है या फिर नहीं, क्योंकि संदेश खाली में खूब बवाल हुआ, जिसके बाद बीजेपी इस पूरे मोर्चे पर टीएमसी को घेर रही है। और न सिर्फ पश्चिम बंगाल में बल्कि देश के अलग अलग कोनों में हमने देखा कि प्रदर्शन टीएमसी के खिलाफ किए गए। ममता बनर्जी पर सीधा सीधा निशाना बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से साधा गया। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। संदेश खाली से वापस लौटने के बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है राजभवन। बड़ी जानकारी है, राज्यपाल से प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हस्तक्षेप करने की इस दौरान मांग भी की गई है। बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल राजभवन जब पहुंचा उस दौरान की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। राज्यपाल से प्रतिनिधिमंडल ने मिलकर शिकायत की है। हस्तक्षेप करने की इस दौरान मांग की गई है। बिल्कुल, तो देखिए नॉर्थ 24 परगना का संदेश खाली इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है और
तमाम जो बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी के नेता भी वहां पर पहुंचने की कोशिश करें, लेकिन उन्हें वहां रोका जा रहा है और बयान भी लगातार सामने है। देखिए, अखबारों में भी इसका जिक्र किया गया है। भाजपा केंद्रीय दल व कांग्रेस नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका गया है। दैनिक जागरण की खबर मैं आपको बता रही हूं। और देखिए, राज्यपाल से मुलाकात भी हुई है इस दौरान और धारा 144 का हवाला देकर वहां पर रोका गया है। राज्यपाल का भी इस पूरे मामले में बयान सामने है। राज्यपाल ने भी कहा है कि ये घटना जो है वो अपने आप में बेहद दुखद है और सोच से परे है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि यह सभ्य समाज में होने वाली सबसे बुरी घटना है। सरकार को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करनी होगी। साथ ही साथ राज्यपाल ने घटनास्थल का दौरा किया और महिलाओं से मुलाकात की। इसके बाद मेडिकल से कहा, मीडिया से भी बातचीत उन्होंने की और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब मैंने वहां माओं और बहनों से बातचीत की और उनकी बातें सुनी तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर ऐसा कुछ भी हो सकता है। खबरों में बढ़ेंगे आगे बात अब राहुल गांधी की करेंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा की यूपी में एंट्री हो चुकी है और महज 6 दिनों की यूपी में ये यात्रा होगी। प्रियंका गांधी इस यात्रा में शामिल नहीं हो पाएंगी, तबीयत उनकी खराब है। ये जानकारी है कि प्रियंका बीमार पड़ने से इस यात्रा में शामिल होंगी नहीं। और आज अगर बात करें तो राहुल गांधी वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी में राहुल गांधी काशी विश्वनाथ में दर्शन पूजन का भी उनका कार्यक्रम है और इन कार्यक्रमों को लेकर पूरी तैयारियां भी की गई है। तो 6 दिन की ये यात्रा उत्तर प्रदेश में होगी। राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है वो यूपी में चंदौली से एंटर की है और अब वाराणसी में और महज 6 दिनों की यात्रा होगी। महिमा, खबर झारखंड से आपको बताते हैं अब और चंपाई सरकार का जिक्र करेंगे। कैबिनेट विस्तार होगा चंपाई सरकार का। झारखंड में चंपाई सरकार का कैबिनेट विस्तार, इसका जिक्र अखबारों में किया है। पूर्व पीएम माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री जो थे हेमंत सोरेन, क्योंकि उन पर कार्रवाई हुई और ऐसे में उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। उनके जो बेटे हैं भाई बसंत सोरेन जो मंत्री बने, 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ फिलहाल ली है। यानी कि आज चंपाई सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा और सबसे बड़ी बात कि 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने तीसरी बार विधानसभा में पेश किया है विश्वास प्रस्ताव। आज प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि कल उनकी तरफ से विश्वास प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया गया। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कोई पहली दफा नहीं कि अरविंद केजरीवाल ने इस तरीके से आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए हैं। उससे पहले भी उनकी तरफ से बात कही गई थी, जिसकी वजह से उन्हें बाकायदा नोटिस भी दिया गया और आज इस विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बताएंगे। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के समन पर पेश ना होने का ये मामला है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज एक बार फिर से पेशी होनी है। एसीएमएम दिव्या मल्होत्रा की अदालत में पेशी होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया था। कोर्ट ने केजरीवाल को समन भेजा था। आईपीसी की धारा 174 के तहत ये समन भेजा गया था और समन के बाद भी पेश ना होने पर ईडी ने दी है अर्जी। आपको बता दें, ईडी ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अर्जी दी और आज एक बार फिर से अब सुनवाई होने वाली है। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को बार बार समन भेजा जा रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हो रहे और अब आज एक बार फिर से समन भेजा गया है। आज पेशी होने, देखने वाली बात है कि आज सीएम केजरीवाल पेश होते हैं या हर बार की तरह अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होते। बिल्कुल, और खबरों में बढ़ेंगे आगे। देखिए, पेटीएम को आरबीआई ने 15 दिन की राहत दी है। पेटीएम पेमेंट बैंक को 15 मार्च तक का समय दिया गया है और आरबीआई ने पेटीएम मामले में FAQ भी जारी कर दिया। तो देखिए, अखबारों में भी ये खबर है, जहां पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाएं अब 15 मार्च तक के लिए जारी रहेगी और आरबीआई ने ग्राहकों की समस्याओं को देखते हुए शुक्रवार को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के खातों और वॉलेट में पैसा जमा करने या अन्य सेवाओं के कार्य करने की अवधि बढ़ाकर अब 15 मार्च 2024 कर दी गई है। और 31 जनवरी को आरबीआई ने PPBL को अपने ग्राहकों से 29 फरवरी के बाद बचत या चालू खातों में जमा स्वीकार नहीं करने के साथ वॉलेट, प्रीपेड कार्ड या फास्टैग में किसी भी प्रकार के टॉपअप या रिचार्ज न करने के लिए कहा था। तो दैनिक जागरण के हवाले से आपको खबर बता रही हूँ। आरबीआई ने ग्राहकों के हित में खाते और वैलेट में पैसा जमा करने की अवधि फिलहाल बढ़ा दी है और ये अवधि अब 15 मार्च तक ले कर दी है। दूसरे बैंकों से जुड़े पेटीएम QR कोड्स और साथ ही साउंड बॉक्स और POS काम करते रहेंगे। आरबीआई का कहना है कि पेटीएम की प्रमोटर कंपनी 197 कम्युनिकेशन और पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के खातों के संचालन पर 29 फरवरी 2024 के बाद से लागू जो रोक है वो जारी रहेगी और बैंक को खास तौर पर निर्देश दिया गया
कि वह अपने ग्राहकों को उनकी राशि निकालने की सुविधा जारी रखें और उसमें ग्राहकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आरबीआई ने कहा कि दूसरे बैंक खातों से जुड़े हुए पेटीएम क्यूआर कोड और साउंड बॉक्स या पीओएस टर्मिनल 15 मार्च के बाद भी काम करते रहेंगे। तो देखिए बड़ी जानकारी, जहां पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सेवाएं अब 15 मार्च तक जारी रहेगी और तमाम अखबारों में भी इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। और आरबीआई ने यह भी कहा है, स्पष्ट किया है कि उसने 11 मार्च 2022 को ही पेटीएम पेमेंट बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दालों की बढ़ती कीमतें रोकने की कवायद। भारत उड़द की दाल जो है वो आयात करेगा। ब्राजील से 20,000 टन दाल आयात करेगा भारत। और 2023 में 31 लाख टन दाल का आयात किया गया था। 280 लाख टन का टन दाल का उत्पादन हुआ था पिछले साल। आगे बढ़ेंगे, किस तरीके से देश का मान बढ़ा है ये बताते हैं आपको। अबरार ने बढ़ाया देश का मान, 17 लाख रुपए लौटाकर बढ़ाया देश का मान। भारतीय कर्मचारी को कपड़ों में मिले थे डॉलर और ऐसे में भारत का मान किस तरीके से बढ़ा, ये अब आके पलक आपको बताएंगे। बिल्कुल, तो आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी आपको बताएंगे। इसी बीच आपको बता दें, बड़ी जानकारी है, सऊदी में क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने बनाया है ऐतिहासिक रिकॉर्ड। बने हैं सबसे तेज 500 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय। बड़ी जानकारी है, पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके बधाई दी है और लिखा है, ये उपलब्धि अश्विन के दृढ़ता का प्रमाण है। तो 500 विकेट लेने के बाद अश्विन तीसरे टेस्ट से हटे, ये बड़ी जानकारी है। ये भी आपको जानकारी दे दें, इससे जुड़ी हुई सबसे तेज 500 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय बन चुके हैं। रविचंद्रन अश्विन ने रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बधाई दी है और ये पोस्ट देखिए उन्होंने लिखा है, ये उपलब्धि अश्विन के दृढ़ता का प्रमाण है। क्रिकेटर रविचंद्र अश्विन ने रिकॉर्ड बनाया है और सबसे तेज 500 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय बन गए हैं। और ये देखिए पोस्ट में क्या कुछ लिखा है, महिमा बताएंगे। बिल्कुल, देखिए एक्स पर पोस्ट है और मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू रविचंद्रन अश्विन ऑन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइलस्टोन ऑफ टेकिंग 500 टेस्ट विकेट्स। हिज जर्नी एंड accomplishments are testament to his skill and my best wishes to him as he scales further peaks। तो देखिए रविचंद्रन अश्विन को फिलहाल कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं और जिस तरह से माइलस्टोन सेट किया है इस वक्त उन्होंने, उसकी जमकर तारीफ प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आए। आगे बढ़ते हैं, एनआरआई के वैवाहिक मामलों में कानून बने, विधि आयोग ने सिफारिश फिलहाल की है और बढ़ती धोखाधड़ी के मामलों को लेकर चिंता फिलहाल जताई गई। ऐसी शादियों का पंजीकरण अनिवार्य करने की सिफारिश फिलहाल की गई है। एनआरआई के वैवाहिक मामलों में कानून बनने को लेकर अब विधि आयोग लगातार मांग कर रहा है, सिफारिश कर रहा है कि कानून बनना चाहिए भाई, क्योंकि धोखाधड़ी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए इस तरह के सख्त कानून बनने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्टोसैट 2 ने लिए हिंद महासागर में समाधि, अंतरिक्ष में 12 साल सक्रिय रहा है। इसके बाद पिछले अगर पहले 30 साल की बात करें तो पहले 30 साल बने कहने की भी उम्मीद इसमें थी। इसके अलावा हिंद महासागर में नियंत्रित रूप से गिराया गया है। कार्टोसैट 2 कार्यकाल खत्म होने के बाद वापसी हुई थी, पृथ्वी के वायुमंडल में हुई है सफल वापसी। बात चीन की करेंगे। चीन में घट रही गधों की संख्या और चीन की लालच गरीबों पर भारी पड़ेगी। लालच दुनिया भर के गरीबों पर यहाँ पर भारी पड़ती नजर आ रही है और दवा बनाने के लिए बेरहमी से मारे जा रहे थे गधे और इसकी वजह से देखिए संख्या जो है वो घट रही है और गधों की खाल से बनाई जा रही दवाई। बिल्कुल चाइना से खबर है और अब बखूबी जानते हैं, आपने सोशल मीडिया पर तस्वीरें अमूमन देखी होगी कि किस तरह से वीडियोस वहां पर वायरल होती है। कोई भी जानवर हो, ये चीनी लोग उसको छोड़ते नहीं है और अब फिलहाल चीन में गधों की संख्या घट रही है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी संसद में पास हो चुका है क्वाड विधेयक। चीन के प्रभाव को रोकने के लिए इसको आगे लगातार जानकारी मिल रही है कि देश आगे बढ़े, क्वाड देश चीन के प्रभाव को करेंगे कम। तो हिंद प्रशांत में कम होगा चीन का प्रभाव। 379 वोट विधेयक के पक्ष में पड़े हैं, 39 ने विरोध में वोट किया है। 180 दिन के भीतर पेश करनी होगी क्वाड की कामकाज की रणनीति। और कुछ और खबरों की बात कर लेते हैं। सूझ नहीं रहा कहां करें निवेश, तो ऐसे में आपको बता दें कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में सॉरी आगे बढ़ते हैं। देखिए खबर आपको क्योंकि हम बता रहे हैं 6 महीने में
तो ये देखिए बड़ी जानकारी है, 6 महीने में ही 40% बढ़ी है नकदी। टॉप 10 स्मॉल कैप फंड के पास कैश बढ़ा है 12,000 करोड़ रुपए कैश। तो ये बड़ी जानकारी है, 6 महीने में ही 40% नकदी बढ़ी है। अगर सूझ नहीं रहा है निवेश कहां करें तो भारत 24 इससे जुड़ी हुई जानकारी भी आपको दे रहा है। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में बढ़ी है नकदी, 6 महीने में 40% नकदी बढ़ी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। हांगकांग में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। 1.8 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला है। राशि मोबाइल ऐप घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। साजिशकर्ता की पत्नी, भाई और पिता भी इस दौरान पकड़े गए। तो अब तक कुल 7 गिरफ्तारी इसमें हो चुकी हैं। 1.8 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इसमें जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गिरफ्तारियां बढ़ रही हैं। राशि मोबाइल ऐप घोटाले से जुड़ा हुआ मामला जिसमें साजिशकर्ता की पत्नी, भाई और अब पिता भी पकड़े गए हैं। बिल्कुल, तो देखिए राष्ट्रीय मोबाइल ऐप घोटाले से जुड़ा मामला। और इसी बीच देखिए एक बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। भजनपुरा इलाके की यह घटना है जहां स्कूटी सवार बदमाशों ने फायरिंग की, जिसकी तस्वीर अब निकलकर सामने आई है। भजनपुरा इलाके में ये घटना हुई थी, फायरिंग की ये पूरी वारदात वहां पर हुई थी और अब इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। दिल्ली में फायरिंग का ये सीसीटीवी फुटेज, स्कूटी सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी और भजनपुरा इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही थी। इस फायरिंग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। स्कूटी सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसकी तस्वीर अब सामने आ चुकी है। भजनपुरा इलाके की घटना है। हालांकि अब इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी, पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्कूटी सवार बदमाशों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। अब इन्हीं तस्वीरों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। भजनपुरा इलाके की ये पूरी घटना है जहां दिल्ली में फायरिंग हुई थी और अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। स्कूटी सवार बदमाशों ने फायरिंग की थी। अब इन तस्वीरों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। भजनपुरा इलाके की ये पूरी घटना और इसका फुटेज भी सामने आ चुका है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए फुटेज आपको अब से कुछ देर में हम दिखाएंगे। ये बड़ी खबर जान लीजिए, भजनपुरा इलाके की घटना है और बड़ी खबर दरअसल ये कि दिल्ली में फायरिंग हुई है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जो बदमाश में पुलिस का खौफ नहीं रहा। इस पूरे मामले को लेकर जांच होगी और जांच के बाद अब देखना होगा किस तरह से एक्शन मोड में अब पुलिस नजर आती है।